चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 12 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है ए रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स द सन। ठीक है बेटा, मतलब ये आपके पास एक अर्थ है, अर्थ से एक रॉकेट को फायर किया जा रहा है। ये अर्थ है, से किधर फायर किया जा रहा है? सन की तरफ। ये मान लो आपके पास एक सन है। अरे क्या हो रहा है भाई साहब, ये सन है। अर्थ से सन की तरफ एक रॉकेट फायर किया जा रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये अर्थ है और ये सन है। At what distance from the earth center its gravitational force on the rocket is 0। मतलब यहां से यहां तक का ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर मान लो अगर कोई रॉकेट को यहां पर पहुंचा हो, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा अर्थ और सन के बीच में जिस पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, बात समझिएगा। शायद इसी को हम लोग बोलते हैं L1। L1 क्या है? L1 अभी हम लोगों ने मिशन मून पर गए थे, तो कौन सा गए हैं? आदित्य L1 में L1 क्या है? हाँ, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल लैग्रेंजेस पॉइंट इसको बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड और सन की ग्रेविटेशनल फील्ड, दोनों फील्ड आ करके दोनों कैंसिल हो जाए। मतलब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए? वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 4-5 पॉइंट है जिसमें से पहले पॉइंट पर अर्थ को जो आदित्य L1 उसको भेजा जा रहा है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला देखते हैं। तो बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से क्या डिस्टेंस होगा? माना कि ये डिस्टेंस आपके पास क्या है? x है। फ्रॉम द अर्थ सेंटर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0। द मास ऑफ सन इज, मास ऑफ सन गिवन है ms की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻30 kg, जिसको 1 सोलर मास कहते हैं, कल याद होगा, है ना। एंड मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 6 × 10⁻, कितना होता है? 24 kg। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ अदर प्लेनेट एक्सेट्रा। द ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस का मतलब अर्थ से सन के बीच की दूरी ना, ये कितना गिवन है? मान लेते हैं ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये आपके पास गिवन है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो आर बोल लेते हैं, ये हो गया 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब थोड़ा ध्यान समझना बच्चा, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो सिंपल सी फंडा है। इसका मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है यहां से यहां तक का फोर्स ये F1 और यहां से यहां तक का फोर्स F2, अगर दोनों बराबर होगा तभी तो कैंसिल आउट होंगे। नहीं समझ में आ रहा मेरी बात? अरे दो वेक्टर क्या होता है, अगर एक फोर्स इधर भी लगे और यही फोर्स F इधर भी लगे, नेट फोर्स यहां पे कितना होगा बताओ? 0, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब बोल रहा है यहां से यहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पॉइंट पर दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? सेम होगी, इक्वल होगी, तभी तो 0 हो जाएगी दोनों अगर इकट्ठा निकाला जाए तो। इसका मतलब आप ऐसे निकालना, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करना। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये सन का मास ms ले लेते हैं, अर्थ का मास ma ले लेते हैं और रॉकेट का मास m ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा पहले बताओ? या पहले मास ऑफ अर्थ और रॉकेट के बीच में फोर्स कितना लगेगा? ये लगेगा क्या? आप ऐसे लिखना, अर्थ के वजह से जो फोर्स है इज इक्वल टू सन के वजह से जो फोर्स है, दोनों फोर्स बराबर होंगे तो इस पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो अर्थ यहां से यहां तक का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा जल्दी बताओ? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ
मास ऑफ रॉकेट अपॉन में यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या मान लिया है, एक्स का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, इक्वल टू, अब यहां से यहां तक का फोर्स कितना होगा जल्दी बताओ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, ये हो जाएगा आर ई माइनस एक्स, क्योंकि ये दूरी x था और ये पूरा आर ई था, इस आर ई में से x माइनस कर दो तभी तो ये बचेगा आपके पास। समझ में आ रहा है, इधर से किनारे से इसको हटा दे, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, ठीक। तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा जल्दी बोलो, कैपिटल जी मास ऑफ सन मास ऑफ रॉकेट अपॉन में आर ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, जो कटे काट लो, कैपिटल जी से कैपिटल जी, मास ऑफ रॉकेट से मास ऑफ रॉकेट कैंसिल, ठीक है। अब जो दिख रहा है उसको लिख लिया जाए हम लोग, ठीक है। और चलो मास ऑफ अर्थ, ये थोड़ा सा और सॉल्व कर ले क्या, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करोगे ना तो काम आसान हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, इसको इसके नीचे भेज देते हैं। कौन बोल रहा है भाई साहब, शांत हो जाइए कृपया, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजते हैं तो ये मिलेगा आर ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर था मास ऑफ सन अपॉन में मास ऑफ अर्थ। लिख सकते हैं क्या, यस नो। फिर थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, आर ई माइनस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सन अपॉन में मास ऑफ अर्थ अंडर रूट के अंदर। तो थोड़ा आ रहा है क्या समझ में, अच्छा अच्छा, थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए, थोड़ा और सॉल्व कर लिया, तो ये हो जाएगा आर ई माइनस एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू अंडर रूट में मास ऑफ सन अपॉन में मास ऑफ अर्थ। लिख सकते हैं क्या, x बाई एक्स कितना हो गया, 1 इधर हो जाएगा, तो ये मिलेगा आर ई बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट में मास ऑफ सन अपॉन में मास ऑफ अर्थ। ऐसे लिख सकते हैं क्या, यस नो, यस सर। अब थोड़ा सा और काम करते हैं, इसको उठा करके उधर भेज देते हैं। अंडर रूट में 1 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में 1 की वैल्यू, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है, नहीं समझ में आ रहा है कोई टेंशन नहीं लेना है, जो समझ में आया उसी से टेंशन लिया जाएगा। अब यहीं पे पहले वैल्यू रख लो, ठीक है। आर ई की वैल्यू कितनी गिवन है जल्दी बताओ, आर ई की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट में मास ऑफ सन कितना है 2 इंटू 10 की पावर 30 अपॉन में मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24। ये काटेंगे तो 6 बचेगा, है ना। 6 में से 2 जीरो इधर उधार दे देते हैं तो क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान दो, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 2 जीरो इसको दे दोगे तो ये हो जाएगा 200, 200 अपॉन में 6 लिख लेते हैं पहले, 200 अपॉन में 6, 200 अपॉन में 6 और 10 की पावर क्या बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि ये 2 जीरो इनको तो हम उधार दे ही चुके हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। अब थोड़ा सा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 की पावर 4 बाहर निकालोगे तो क्या होगा 10 की पावर 2 और 200 अपॉन में 6, 200 अपॉन में 6 की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ, 200 अपॉन में 6 डायरेक्ट निकाल ले, देखो कैंसिल, हमको अभी अपग्रेड नहीं करना है, 200 डिवाइडेड बाई 6 कितना आया 33.33, इसका अंडर रूट निकाल लो, अंडर रूट 5.7, ठीक है, कितना आ गया 5.7, तो इसकी वैल्यू आ गई, डायरेक्ट में सॉल्व कर लिया, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई इंटू 5.7, ठीक। अभी हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 570 ना, और ये 1 इधर आ जाएगा, हो जाएगा +1 571, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 बाई एक्स इज इक्वल टू हो गया 571,
सो x बराबर कितना होगा बस जल्दी बताओ, 1.5 अपॉन में 571 इंटू 10 टू द पावर 11 इक्वल टू x। ऐसा करते हैं ना, 3 जीरो इनको उधार दे देते हैं। 3 जीरो दोगे तो कितना मिलेगा जल्दी बताओ, 3 जीरो से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा जल्दी बताओ, 1500 अपॉन में 571 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, 3 जीरो तो यहाँ कितना बचा 8 इक्वल टू x। अब 1500 अपॉन में 571 जल्दी से बता दो कितना होगा, 1500 डिवाइडेड बाई 571 कितना आया 2.62, कितना आया 2.62। x इज इक्वल टू हो गया 2.62 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर की दूरी पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नोट कर लो फटाफट। चलो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है बेटा, 13 कह रहा है हाउ विल यू वे द सन that the estimate its mass, the mean orbital radius of the earth around the sun is 1.5 into 10 to the power 8। अरे इससे पहले क्वेश्चन 13, इसका वेट कैसे निकालना है अगर आपको मीन रेडियस गिवन है। तो पिछला मैंने एक फॉर्मूला आपको बचपन में पढ़ाया है, अब बार बार एक ही क्वेश्चन को नहीं बताएंगे। वो क्वेश्चन था, याद होगा सबको, कहाँ गया भाई साहब, क्या था, कहाँ गया भाई मैथ्स वाला फॉर्मूला, यही m इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब, रेडियस आपको दे दिया अपॉन में GT स्क्वायर। 1 साल लगता है उसको कंप्लीट करने में, तो 1 ईयर को कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको सन का मास पता चल जाएगा ना। तो इसको छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, लगा लीजिएगा। है क्या चीज़, टी स्क्वायर बेटा, हाँ रखेंगे टी स्क्वायर की वैल्यू, 1 साल रखेंगे, ठीक है। छोड़ो, एकदम सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बस वो फॉर्मूला याद रखो क्योंकि वो फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हो रहा है ना। मास ऑफ सन आप निकाल लोगे, कितना आएगा बताओ मास ऑफ सन जो निकालोगे तो, 1 सोलर मास कितना होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 30। आपको आंसर भी पता हो गया उसका कि कितना आएगा, है ना। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, नहीं आएगा तो पूछ लेना। फिर वही आ गया क्या, अच्छा ये दूसरा है, मिस्टर जैद, इसको मैं कर देता हूँ म्यूट, अब अपने से खोल ही नहीं पाएगा ये। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, ए बॉडी वे 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक बॉडी है, अच्छा इससे पहले एक और क्वेश्चन था यार 14 एक क्वेश्चन था, वो मैं नहीं लगा रहा हूँ क्या, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था। हाँ ये एक क्वेश्चन ये देखो, उसके बाद उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पहले इसको देख लिया जाए, उसके बाद इस 15 को देखा जाएगा, ठीक है। पहले 14 देखा जाए। 14 क्या बोल रहा है, A certain year is 29.5 times that of Earth। मतलब टाइम पीरियड ऑफ Saturn is 29.5 times the time period of Earth। Saturn is 29.5 times the Earth year, ठीक है। How far is the Saturn from the Earth? ये Saturn अर्थ से कितना दूर है वो निकालना है। If the Earth is 1.5 into 10 to the मतलब ऑर्बिटल रेडियस इसका गिवन है 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर दिया ना बेटा, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर
इज इक्वल टू के आर क्यूब, वही टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। अगर हम यहाँ पर सैटर्न की बात करें और इसको डिवाइड कर ले टाइम पीरियड ऑफ अर्थ से डिवाइड कर लें, ये अर्थ भाई, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ से डिवाइड कर लें तो कुछ तो हमें दिखाई देगा। हमको रेडियस ऑफ सैटर्न निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आर एस का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, टी एस स्क्वायर बाई आर ई का होल क्यूब अपॉन में टी ई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, थोड़ा और शॉर्टकट करने का काम है। ये लिखेंगे आर एस का होल क्यूब इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न 29.5 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अपॉन में टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ, ये गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का होल क्यूब। लिख सकते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा काट पीट लेते हैं इसको इससे, तो आर एस का होल क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 29.5 का होल स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का होल क्यूब। और अगर आर एस का बात करेंगे तो ये आएगा कितना? क्यूब रूट ऑफ 29.5 का होल स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं तो रेडियस मतलब ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ सन की जो आ जा रही है, इसकी वैल्यू ये आ रहा है 14.32 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। या आप इसको लिख सकते हो आर एस इज इक्वल टू 14.32 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। बात समझ में आई? छाप लो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। घर पे किसी न किसी को जरूर डांटना चाहिए। ये सभी पेरेंट्स का हक बनता है कि अपने बच्चों को खूब डांटें, खूब समझाएं, है ना। सारे पेरेंट्स लोग से रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को खूब डांटा करिए, एकदम पेट भर के डांटिए। आपका हक है डांटने का, है ना। जैसे इनका हक है पढ़ने का, आपका हक है पढ़ाने का और डांटने का। हाँ वेरी गुड, स्माइल कर रहा है। चलो लिखो, ए बॉडी वेट 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेंगे कंफर्म। ठीक है, ये हमारा कौन है? कौन है बच्चों बताओ? अर्थ है। इसके सरफेस पे मतलब W की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू mg, और mg की वैल्यू कितना गिवन है? सरफेस पे जो g की वैल्यू है बोल रहा है बच्चों, कितना बोल रहा है? 63 न्यूटन बोल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। मान लिया कि इसका जो रेडियस r है, और थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये हो गई बड़ा बड़ा, अरे तो दोस्त सब बड़ा हो रहा है इकट्ठा। हम चाहते हैं कि सिर्फ ये बड़ा हो। चलो बड़ा हो जाओ भाई। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि इसकी एक पर्टिकुलर हाइट ले जाएं। हम ले कुछ और जा रहे, जा कुछ और रहे हैं। h हाइट, ये हाइट h हो जो किसके बराबर हो? रेडियस का आधा हो जाए। तो इस हाइट पर वेट कितना होगा WH, वो आपको बताना है। ठीक है, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था, और मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि एक पर्टिकुलर हाइट h पे जाते हैं आप, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। दो फॉर्मूला था। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए।
और ये फॉर्मूला आपके पास था वो ये था। देखिए अब ये यूज करेंगे कि ये यूज करेंगे? नीचे वाला नहीं यूज करेंगे, ऊपर वाला यूज करेंगे। मैंने फिर बता रहा हूं कि हाइट आधे से ज्यादा होगा, h की वैल्यू अगर आधे से ज्यादा होगा तब हम नीचे वाला यूज करेंगे, आधा या आधा से कम होगा तो हम ऊपर वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने हाइट पे पूछ रहा है? h वही r/2, रेडियस का आधा हो गया तो आधा हुआ तो वो यूज करेंगे, आधा से ज्यादा होगा ना तब। बात समझ आ रही है? तो एक स्पेशल केस याद करो, देखो इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h, अगर r की वैल्यू आधे से ज्यादा रहेगी तब तो भाई साहब ये यूज करेंगे। अगर r आधा हो गया होगा या आधा से कम हो गया होगा तब तो वो यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा याद रखिएगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऊपर वाला। फॉर्मूला क्या था बच्चों, जल्दी बताओ? वो था g बेस में h इज इक्वल टू g r स्क्वायर अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर, ऐसे ही था कुछ। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मुझे यहां पर वेट निकालना है, तो क्या मैं यही ऑब्जेक्ट को उठा करके, देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, कहाँ गया भाई ऑब्जेक्ट? ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ ले गया है? यहाँ पे ले गया गया ना। तो दोनों का मास तो सेम होगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे वहाँ हो। चेंज क्या होगा? g की वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m g बेस में h, इधर भी m g r स्क्वायर अपॉन में r प्लस h की जगह क्या लिख देंगे? r/2। अच्छा इसको एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, ऐसे का पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो क्या? अरे r स्क्वायर अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर इकट्ठा लिख दिया जाए, थोड़ा समय कम लगेगा हम लोग का। और यही mgh, ये h क्या है? यहां h क्या है बताओ? ये हाइट नहीं है। देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं, हाँ ये अगर हम mgh ऐसे लिखे हैं तब यहां पर ये हाइट है। अगर हम mg और स्मॉल में h लिखे, इसका मतलब हाइट h पर g की वैल्यू क्या है? भूल गया ना तुम लोग का? पच गया ना? यही गलती करते हो एग्जाम में भी, पचा उचा के चले आओगे, खाया पिया पचा दिया। ठीक है, तो बेस में लिखा हुआ है। अब जैसे यहां पर g, यहां पर देखो बेस में h लिखा हुआ है, बेस में h लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये g की वैल्यू एक पर्टिकुलर हाइट पर। ठीक है, हाँ कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो बड़ी खतरनाक काम होता है, कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे, खासकर एनसीईआरटी वगैरह में जब लगाते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। तो mg ये क्या कहलाएगा बताओ? WH कहलाएगा, क्योंकि WH का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? WH का फॉर्मूला होगा, वेरी गुड, ये होगा मास तो होगा m, और यहाँ पे जो g की वैल्यू है उसका नाम क्या है? GH। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं W डैश इज इक्वल टू, ये क्या होगा? mg क्या है? W क्या है? W। अब ये हो जाएगा r प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? जल्दी बोलो, 3r/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये r से ये r कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो W डैश इक्वल टू क्या मिलेगा? W इंटू 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। W डैश, W का कितना है? 63, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा, तो W डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 28 न्यूटन। बात समझ में आई? नोट करो तड़ाक से। अच्छा W डैश है, मान लो H को हटा करके, चलो तकलीफ क्या है को लेना है, जो हम कर दिए बस वही सही है। इसको W डैश है बोल लो, खुश। क्वेश्चन 16 इस प्रकार है, assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, अब
मास डेंसिटी बोल रहा है, इसका मतलब कुछ पृथ्वी के अंदर जाने की बात कर रहा होगा। हाउ मच वुड अ बॉडी वेइंग हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब क्या है, ये आपके पास एक अर्थ है, ठीक है, ये आपके पास अर्थ का गोला है, मतलब अर्थ है, और इसका रेडियस कितना है आर, आधा अंदर गया, मतलब कितना, डी की वैल्यू कितना रखा गया, r/2 पे रखा गया, मतलब आधा अंदर गया। तो बोल रहा है डाउन द अर्थ इफ इट इज वेटेड 250 न्यूटन ऑन द सरफेस, मतलब अगर सरफेस पे जो वेट है वो कितना है 250 न्यूटन है, तो अंदर गए तो डब्ल्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी, कितना अंदर गए, आधा, तो कितना होगा। तो फॉर्मूला है डेप्थ वाला यूज़ करेंगे, डेप्थ वाला फॉर्मूला सबको याद होगा, याद है किसी को, क्या जल्दी बताओ। W बराबर गिवन है, W इक्वल टू क्या होता है mg विच इज इक्वल टू 250 न्यूटन, और डब्ल्यू डैश पूछ रहा है, डब्ल्यू डैश है, इसको WD भी बोल सकते हो, WD मतलब समझ रहे हो ना, वेट ऑफ अ बॉडी एट डेप्थ D इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो जल्दी से बताओ GD का फॉर्मूला आपको पता है क्या, ये था G 1 - D/R, किसी को जो याद है, याद है ना, दोनों तरफ क्या करेंगे m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m G बेस में D इज इक्वल टू, इधर भी m G 1 - D/R, mgd क्या होगा, या तो W डैश बोल सकते हो या WD बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, W डैश, और ये क्या होगा W 1 - D को कितना लिया जा रहा है, कितना अंदर जाया जा रहा है, आधा, मतलब r/2 का आधा, ये लिख देंगे r/2 अपॉन में r, बात समझ में आ रहा है क्या, ये r से r क्या होगा कैंसिल, W डैश इक्वल टू मिल गया W 1 - 1/2, कितना हो जाएगा बच्चों, W डैश इक्वल टू W इंटू 1 - 1/2 कितना होगा 1/2, एक में से आधा गया आधा, तो W डैश बराबर, और W की वैल्यू गिवन है 250 इंटू 1/2, कितना आ गया आपके पास, W डैश की वैल्यू हो गई 125 न्यूटन। मतलब अगर हम ज़मीन के अंदर जाते हैं रेडियस का आधा डिस्टेंस पर, तो जो वेट होता है वो भी क्या हो जाता है, आधा ही हो जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। राइट डाउन। एक क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज decrease in the weight of a body, find the percentage decrease in the weight of a body when taken to a height of 32 kilometer above the surface of earth, given that the radius of earth is 6400 kilometer, 6400 किलोमीटर, ठीक है। एक और इसी टाइप का, इसी का भाई है, वो भी क्वेश्चन नोट कर लो, इकट्ठा दोनों बता देते हैं, बोल दें ये भी, राइट डाउन। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी, find the percentage decrease in the weight of a body when taken to 16 kilometer below the surface of earth, given that the radius of earth is 6400 kilometer, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में भी पूछे गए हैं, जो मैंने आपको PDF सेंड किया था उसमें देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। नीट का भेजा था ना कुछ,
देखिए उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे इस चैप्टर में। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन टू अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। मतलब अर्थ सरफेस से कितने ऊपर जा रहे हैं, एच की वैल्यू कितनी है 32 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, तो कितना परसेंटेज उसका वेट डिक्रीज होगा वो आपको निकालना है। डिक्रीज तो होगा वेट, क्योंकि ऊपर जी कम होगा तो वेट कम होगा ही होगा। कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा वो आपको बताना है ना, कितना परसेंट वेट डिक्रीज हो रहा होगा। तो बेटा देखो ध्यान से सुनो, पहले फॉर्मूला देख लो क्या होता है। परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी, कैसे परसेंटेज निकालेंगे, पहले तो निकालेंगे अर्थ सरफेस पे वेट कितना है, मान लेते हैं W, माइनस किसी पर्टिकुलर हाइट पे वेट कितना है W डैश अपॉन में एक्चुअल हाइट इनटू 100। यही तो होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। यस नो बोलो बच्चों, वीडियो वालों कोई दिक्कत? तो अब हमको पहले क्वेश्चन ये लगाना पड़ेगा, आर अर्थ का कितना होता है बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, और ये 32 किलोमीटर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ। सिंस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच, बहुत बड़ा ना, कहाँ आर 6400 किलोमीटर और कहाँ एच की वैल्यू 32 किलोमीटर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्पेशल केस वाला याद होगा, ये था जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, यही था क्या, सबको याद आ रहा है। अब इस फॉर्मूले को हमको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे मैं सिखाता हूँ आपको, सीख जाएंगे, सबको आ जाएगा, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा जी एच इज इक्वल टू, और आप क्या करना, जी से अंदर मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई मत करो, आपको क्या चाहिए W माइनस डब्ल्यू डैश। W का मतलब होगा, ध्यान से सुनना, W इक्वल टू क्या होगा, वो होगा mg, और W डैश क्या होगा mg बेस में h, यही तो चाहिए ना। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अगर हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ, इधर हो जाएगा m जी एच m g 1 माइनस 2h बाई आर, कोई तकलीफ, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अच्छा बेटा अब थोड़ा तकलीफ स्टार्ट होगी। एम जी एच को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू डैश इक्वल टू ये क्या हो गया W 1 माइनस 2h बाई आर, कोई तकलीफ। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, इसके नीचे, अच्छा ऐसा काम करते हैं ना, ऐसा W डैश हमको चाहिए, W माइनस डब्ल्यू डैश चाहिए, मल्टीप्लाई कर लो W का अंदर, ये होगा W माइनस 2HW अपॉन में R, मिलेगा क्या, इसको इधर लाओ और उसको उधर लेते जाओ, तो ये क्या मिलेगा 2HW अपॉन में R इक्वल टू W माइनस डब्ल्यू डैश, मिल गया क्या, देखो W माइनस डब्ल्यू डैश मिल गया। नीचे क्या चाहिए W, ये W को नीचे भेज देते हैं, भेज सकते हैं, क्या मिलेगा जल्दी बताओ, ये मिलेगा 2h बाई आर इक्वल टू W माइनस डब्ल्यू डैश अपॉन में W, लगभग फॉर्मूले पे आ गया। अब क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे करते हैं 2h बाई आर इक्वल टू W माइनस डब्ल्यू डैश बाई W। अगर हम इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। अब ये क्या कहलाएगा, ये पूरा यही कहलाएगा परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी। कितना हो जाएगा, 2h की वैल्यू है 32 अपॉन में r की वैल्यू 6400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 64 से 64 कैंसिल, कितना परसेंटेज आया, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी कितना आ गया बच्चों जल्दी बताओ, ये कितना हो गया 1 ना, आ गया आपके पास 1%। बात समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लो फटाक से। नहीं इतनी भी खतरनाक तैयारी नहीं थी भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी मुझे भारत माता बोल रहे हैं, हमें धरती माता की जरूरत है। एक धरती माता को बुला लेते हैं यहाँ से।
अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है मैंने, सबको याद है? चलो अगला क्वेश्चन मैंने बोला है, कहाँ गया भाई साहब, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी। वही परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे जल्दी बताऊं, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ अ बॉडी, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, फॉर्मूला तो वही होगा, है ना, विच इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश अपॉन में डब्ल्यू इंटू 100। ठीक है, अगर सरफेस पे डब्ल्यू है वैल्यू, तो अब अंदर जाएगा, मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू डैश बोल सकते हैं या डब्ल्यू डी बोल सकते हैं, विच इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी डी, और यहाँ पे क्या होगा, एम जी। याद आ रहा है क्या, है ना, लगभग एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। तो क्या बोल रहा है, कितना अंदर जा रहा है भाई साहब, 16 किलोमीटर। डी की वैल्यू कितना दे रहा है आपके पास, जल्दी बोलो, क्वेश्चन में डी की वैल्यू दे रहा है 16 किलोमीटर। ठीक है, चलो मतलब डी हो गया आपके पास 16 किलोमीटर। अब फॉर्मूला लगाओ, ये बेटा बात नहीं तो ध्यान दो, वही जी डी बराबर क्या था, याद है किसी को, जी 1 माइनस डी बाई आर। अकॉर्डिंग टू चंदन्स लॉ दोनों तरफ पहले क्या करेंगे, एम से मल्टीप्लाई कर लें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने अनुसार वाला काम बनाएंगे। एम जी डी को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू डैश। ठीक है, एम जी को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डी आर, डब्ल्यू डी बाई आर, इसको उधर लेते जा लेते हैं, डब्ल्यू डी बाई आर इक्वल टू क्या मिलेगा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश, इस डब्ल्यू को नीचे भेज देते हैं तो क्या मिलेगा, डी बाई आर इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश बाई डब्ल्यू। अब दोनों तरफ क्या चाहिए, दोनों तरफ क्या चाहिए, फॉर्मूला लगभग दिखने लगा ऐसा, 100 चाहिए, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, डी बाई आर इंटू 100 इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश बाई डब्ल्यू इंटू क्या कर लेंगे 100, लिख सकते हैं क्या। अब इधर वाला हो गया, डी की वैल्यू कितना है, अंदर जा रहे हैं 16 किलोमीटर, आर की वैल्यू 6400 इंटू 100, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा सर, और ये हो जाएगा परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया 0 से 0, 16 1 जा 16 चौका 64, 1/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 0.25, वेरी गुड, 0.25% इक्वल टू परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी। बोलो किसी को तकलीफ, यस नो, समझ में आ गया, छापो तड़ाक से, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ will the value of g, स्मॉल लेटर में g लिखिएगा, will the value of g, स्मॉल वाला g, be reduced by 36% from the value at the surface given that the radius of earth is 6400 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कितने हाइट पर, अर्थ सरफेस के ऊपर, मतलब एच निकालना है मोटी मोटा। ठीक है, कितने हाइट पर
will the value of g reduced by 36% from the value at the surface। मतलब जो भी अर्थ सरफेस पे वैल्यू थी g की, उसका कितना घट गया है, 36% घट गया। तो मतलब कितना होगा उस पॉइंट पर, मेरी बात समझो। जैसे अर्थ सरफेस पर जो भी थी g की वैल्यू, मान लो स्मॉल g, ठीक है, या वेट w, जो भी आपको, अब किसी हाइट h पर 36% घट गया। मतलब अगर यहां पर आपके पास 100% था वेट और 36% यहां घट गया, तो यहां कितना वेट होगा बताओ, या कितना जी की वैल्यू होगी? अगर 100 में से 36 घट गया तो यहां कितना होगा? अरे मूर्खों, 64 है तो होगा। 36 घट गया तो घट जाने दो, जो घट गया उसको हटा लेते हैं। अब यहां पर कितना होगा? 64 ही तो होगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो, क्वेश्चन में ही दम है, बाकी सॉल्यूशन में कोई दम नहीं। क्या बोला है? एट व्हाट हाइट, h की वैल्यू निकालना है, विल द वैल्यू ऑफ g रिड्यूसेस या डिक्रीजेस, क्या बोला, रिड्यूसेस डिक्रीजेस, रिड्यूस बाय 36% फ्रॉम द वैल्यू ऑफ g वट एवर द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस। मतलब अगर सरफेस पे 100% g की वैल्यू है, घट करके इस पॉइंट पे कितना हो चुका होगा? 64%, है ना? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो हाइट h पर g की वैल्यू है वो है 64% ऑफ वैल्यू एट g। लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो बस सॉल्व करते हैं भाई साहब। जी एच इज इक्वल टू 64% का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इनटू जी। कोई तकलीफ? यस नो? अब 64%, तो मतलब अब दिमाग में फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? एट हाइट h वाला। तो दो फॉर्मूला था, 1 - 2h/r या r² अपॉन में r + h का होल स्क्वायर। कौन सा यूज करेंगे? तो 64% है, ज्यादा है, हाफ से ज्यादा है, तो कौन सा यूज करेंगे? ऊपर वाला फॉर्मूला। क्या होगा जल्दी बताओ? ये हो जाएगा GH इज इक्वल टू G, और ये था r² अपॉन में r + h का होल स्क्वायर, यही तो था, विच इज इक्वल टू 64 अपॉन में 100 इंटू जी। कोई तकलीफ? जो कटे काट लो, काटा पीटा मचाया। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, r अपॉन में r + h का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/10 का होल स्क्वायर। अगर पावर सेम होता तो अंदर की वैल्यू आपस में इक्वल लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर आप लिख सकते हो r अपॉन में r + h इज इक्वल टू होगा 8/10। लिख सकते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा? 10r इक्वल टू 8r + 8h मिलेगा। इसको इधर भेज दो, 10r - 8r क्या होगा? 2r इक्वल टू 8h, 2 से काट लिया 4, h इज इक्वल टू कितना हो गया? r/4। ठीक है, r की वैल्यू कितनी थी? 6400 किलोमीटर अपॉन में 4, काट लिया। h की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ बच्चों? हाँ, 1350। अरे भाई 4 से काटो कितने टाइम जाएगा? 14। वाह बेटा वाह, 1600 किलोमीटर। वाह भाई नहीं वाह, वेरी गुड।